नमस्कार दोस्तों, मैं हर्ष मेहता एग्ज़ाम टॉपर यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। मेरे बच्चे हरियाणा के अंदर जो सीईटी की तैयारी के लिए कर रहे हैं बहुत सारे बच्चे, वो कई बार मैसेज करते रहते हैं कि सर क्या होगा, सीईटी कब होगा। तो उसके ऊपर मैंने सोचा कि एक वीडियो बना दी जाए। आपको पता है कि नायब सिंह सैनी जी हो या हिम्मत जी हों, वो लगभग कई बार बात कह चुके हैं सीईटी का एग्ज़ाम वो जल्दी कंडक्ट करेंगे और उनमें जो संशोधन होने वाला है वो बहुत जल्दी करने वाले हैं। संशोधन में दो बातें तो बच्चों साफ कर दी है सरकार ने कि दो बातों में क्या है। एक तो ये 10 गुना का फॉर्मूला लेके आने वाले हैं, क्वालिफाइड बेस नहीं करने वाले। ये 10 गुना का फॉर्मूला लेकर आ रहे हैं कि 10 गुना स्टूडेंट को बुलाया जाएगा जितनी भी वैकेंसी आएंगी। स्टूडेंट्स की डिमांड यही रही है कि आप एक बार प्री का एग्ज़ाम कर लेते हैं, उसके बाद आप SC ST को 40% में पास करते हैं, जनरल को 50% में पास करते हैं। उसके बाद में अगर आप इसको क्वालिफाइड बेस कर लेते हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन सरकार ये कहती है कि हम कितने गुना बुलाएंगे, 7 गुना बुलाएंगे, 10 गुना बुलाएंगे। तो अभी तक ये तय माना जा रहा है, क्योंकि अखबारों की कटिंग के हिसाब से, कि 10 गुना को ही बुला सकते हैं। तो जो भी हमारे जो शिक्षाविद हैं, उनको अपनी बात जो है हमारे हिम्मत सिंह तक पहुंचानी चाहिए कि क्वालिफाइड बेस करना बहुत अच्छा रहेगा। जैसे एचटेट होता है, एचटेट में आप क्या करते हैं, 150 में से 90 नंबर वाला क्वालिफाइड हो जाता है, उसके बाद में उनका स्क्रीनिंग टेस्ट ले लेते हैं। तो 90 नंबर वाला है, उसके लिए फिक्स कर दिया आपने लाइफ टाइम के लिए। तो हरियाणा के अंदर सीईटी के अंदर भी क्यों ऐसा नहीं किया जा सकता, जैसे एस्टेट टीचर की वैकेंसी में करते हैं, कि यहाँ भी आप क्या कर लीजिए कि आप 40 और 50% वाले को पास करें, आप 60% वाले को पास कर दीजिए। उसके बाद में जितने भी स्टूडेंट 60% से ऊपर वाले हैं, उन सबको आप क्या करके क्वालिफाइड बेस करके जितनी भी वैकेंसी आती हैं, उन वैकेंसीज के अंदर उन सबको मौका मिलना चाहिए। अगर ये कोई सुझाव मेरा पहुंचा सकता है तो ये बहुत बेस्ट रहेगा। स्टूडेंट भी बहुत अच्छे से तैयारी कर पाएंगे कि चलो हम 3 साल के लिए एक बार 60% नंबर तो ले आए, फर्स्ट डिवीज़न तो ले आए। और कितनी परीक्षा लेंगे आप। लेकिन नहीं, सरकार कह रही है कि हम 10 गुना पे, चलो 10 गुना कर लीजिए अब। लेकिन फिर भी ये बच्चों के फेवर में ही है 10 गुना करना भी। ठीक है, 4 गुना से तो 10 गुना करना अच्छे फेवर के अंदर है। तो ये एक अच्छी खबर है। दूसरा, जो सोशल इकोनॉमिक की वजह से कई बच्चे रह जाते हैं कि हमारा क्या कसूर है, हम भाई अमीर है तो हमारा क्या कसूर है, या चलो हम अमीर नहीं हैं लेकिन हमारे पास में इतने कम पैसे नहीं है, ठीक ठाक पैसे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो हमारा क्या कसूर है। तो वो सोशल इकोनॉमिक्स का जो फंडा है वो भी क्या होने वाला है, डिलीट होने वाला है। ठीक है। और तीसरा, जो हरियाणा की सीईटी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए खुशखबरी ये है कि HKRN की भर्तियां हाल फिलहाल में नहीं होने वाली। HKRN की भर्तियां बड़ी मुश्किल हो जाएंगी। आप कहेंगे कैसे? क्योंकि आपको पता है हाई कोर्ट के अंदर केस लग गया है। HKRN की जो 103 टाइप की जो पोस्ट 103 वैकेंसी निकाली गई थी, टीचर्स की कई सारी वैकेंसी आई थी और भी MTS की वैकेंसी आई थी। उनमें कोर्ट ने कहा कि आप सोशल इकोनॉमिक्स के जो मार्क्स दे रहे हैं वो किस आधार पे दे रहे हैं, एक्सपीरियंस से ज़्यादा नंबर, आप एक्सपीरियंस के आधार पर बच्चों को नंबर ज़्यादा दे रहे हैं, कम दे रहे हैं। तो ये फंडा कोर्ट को पसंद नहीं आया, तो कोर्ट ने स्टे लगा दिया है। तो सीईटी वालों के लिए खुशखबरी ये है कि HKRN में अगर भर्ती नहीं होगी तो इसका मतलब सरकार सीईटी की भर्ती के ऊपर जोर देगी। मान लो सीईटी की भर्ती पर जोर नहीं दे रही होती तो फिर HKRN में भर्तियां आ रही होती। अब सरकार दोनों ही फंदों में है तो दोनों में ही अमेंडमेंट करना है। HKRN वाली जो भर्ती हैं उनमें भी अमेंडमेंट करेगी सरकार, जो HKRN के अंदर जो पॉलिसी लेके आई उनमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा, और दूसरा जो सीईटी की जो पॉलिसी है उसमें अमेंडमेंट करना है। तो अमेंडमेंट जो है वो इस तरीके से किया जाएगा कि आगे दोबारा से कोई कोर्ट केस ना हो सके। तो आप अगर ये सोच रहे हैं कि रातों रात ये आपके लिए ऐसा कर देंगे तो बड़ा मुश्किल है। आप 2 महीने ठहरे ही, मैं बता रहा हूँ आपको, 2 महीने आपको ठहरना पड़ेगा। मेरे हिसाब से जनवरी या फरवरी तक तो ये खींचेंगे संशोधन को। ठीक है, बड़ी डिबेट चलेगी, बहस चलेगी, ये होगा वो होगा। अब 1.5-2 महीने के बाद में जब ये संशोधन कन्फर्म होता है तो उसके बाद में आपको पता है 12वीं के बच्चे जो हैं वो अभी फरवरी के अंदर अपना एग्ज़ाम दे देंगे। तो सरकार ये सोचेगी कि अब ये वाले जो नए बच्चे हैं क्यों ना ये भी सीईटी दे पाए। तो इसलिए क्या करेगी, वो फॉर्म एक बार तो निकाल देगी, शायद वो पहले निकाल देगी, उसके बाद में फिर ये दोबारा री ऐड करेंगे फॉर्म को। तो 1-2 बार ये फॉर्म निकल जाएगा। सीईटी का एग्ज़ाम मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से ये अप्रैल तक जाने की संभावना है। ठीक है जी, अप्रैल तक पक्का जाने की संभावना है, क्योंकि ये इतनी जल्दी इनके अंदर संशोधन मुझे नहीं लगता है कि सरकार फटाफट करेगी। अभी बहुत सारी डिस्कशन चल रही है, कैबिनेट में मीटिंग होगी, कैबिनेट में प्रस्ताव होगा। ठीक है, फिर चलो मान लो सरकार ऑर्डिनेंस से भी पास कर सकती है इसको, या फिर अमेंडमेंट करना है तो फिर
विधानसभा के अंदर प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारी जो सिचुएशंस होगी सरकार उससे गुजरेगी, लेकिन स्टूडेंट के लिए भला ही करेगी, ये आपको पता होना चाहिए। सरकार ने पहले भी भर्ती को बहुत अच्छे तरीके से किया है और इस बार भी सरकार आपके फेवर के अंदर ही ये डिसीजंस लेगी। तो आप अपनी तैयारी को आप क्या कर सकते हैं, जारी कर सकते हैं। 10 गुना आएगा सोशल इकोनॉमी एचकेएन, और एग्ज़ाम मेरे हिसाब से फरवरी मार्च के बाद में ही होने की संभावना है, अप्रैल तक ही होने की संभावना है। लेकिन अखबार के अंदर एक कटिंग आई थी कि सरकार ने सेंटर को अलॉट कर दिया है, चंडीगढ़ के अंदर भी पेपर कराएंगे, पंचकुला में एक पेपर कराएंगे। अगर ऐसा हुआ तो सरकार जो है वो महीने के अंदर पेपर करा सकती है, लेकिन वो अब अखबार के अंदर आया था कि इसको सेंटर बनाया जा सकता है, इसको बनाया जा सकता है, लेकिन वहाँ जब स्कूलों में थोड़ी सी बात हुई कि क्या इसको सेंटर बनाने के लिए कोई बात हुई है, तो अभी ऐसी कोई खबर नहीं थी। केवल जो हमारा वो दैनिक सवेरा है वो ये खबर बता रहा था। तो अब आपके पास में दो चीज़ है, या तो फरवरी तक वेट करना, संशोधन वगैरह ये कर देंगे, फॉर्म भरवाएंगे, फॉर्म भरने के लिए भी 21 दिन का इनको टाइम चाहिएगा, फिर ये सीईटी का पेपर लेंगे। पेपर लेने के लिए 10 गुना को ये बुलाएंगे और मेंस एग्ज़ाम में 10 गुना को बुलाया जाएगा। और हम तो ये सरकार से निवेदन करना चाहेंगे कि आप इसको क्वालिफाइड बेस कर देते हैं तो ये स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। आप 40% या 50% का कैटेगरी ना रखकर आप सीधा फर्स्ट डिवीज़न कर दीजिए। 60% के ऊपर वाले सबको आप पेपर का देने का मौका अगर मिल जाता है तो इससे बेस्ट डिसीज़न आई डोंट थिंक सो कि सरकार के पास में हो सकता है। वो सभी के सभी स्टूडेंट जो है इसके अंदर राजी रहेंगे। तो नायब सिंह सैनी भी कह रहे हैं कि हम इस संशोधन कर रहे हैं, 10 गुना पे विचार कर रहे हैं, तो बहुत अच्छी बात है ना। और आप अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। हरियाणा जीके के नोट्स चाहिए हों, हिस्ट्री पॉलिटी के नोट्स चाहिए हों, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर प्यारे बच्चे मैसेज कर सकते हैं। कई सारे बच्चे जो मेरे से पहले जुड़े हुए हैं वो मेरे बैच पूछते रहते हैं, सर आप बैच कहाँ ले रहे हो। एक्चुअली ऑनलाइन बैच लेने का मेरे पास में टाइम कतई नहीं है, और ऑनलाइन क्लासेस मैं कहीं भी नहीं ले रहा हूँ। यूट्यूब पे भी ले रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होने की वजह से मैं वो क्लास को कंटिन्यू नहीं कर पाया। और एक मेरे को ये पता लग गया कि पेपर शायद अभी नहीं लेने वाले हैं, तो मैं थोड़ा सा आलसी हो गया इस चीज़ में। लेकिन जिनको भी नोट्स चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। आप हर्ष मेहता सर के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, ये सारी पीडीएफ पढ़ी है और अपडेटेड पीडीएफ भी मैं आपके पास में भेज दूंगा। आप मेरा नंबर भी सेव कर सकते हैं, 9812500909, ये नंबर है, आप मेरा नंबर सेव कर सकते हैं। कोई भी भविष्य के अंदर कोई कोर्स के रिगार्डिंगली बात करनी हो या कोई और चीज़ के बारे में कभी आपका मन उदास हो तो आप ज़रूर बात कर सकते हैं। ठीक है, पॉजिटिव रहिए, बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। और 20 ग्रुप की अगर हम बात करें ना, जो 20 ग्रुप, जो 20 ग्रुप हैं उनकी अब डेट जनवरी के अंदर चली गई है, ये डेट पे डेट जा रही है। और मुझे ऐसा लगता है कि जो कोर्ट का डिसीजन है कि री एग्जामिनेशन करवाना, तो ये 20 ग्रुप को दोबारा से री ऐड करेगी सरकार, और 20 ग्रुप को क्या करेगी, दोबारा से एग्ज़ाम लेना पड़ेगा। लेकिन 20 ग्रुप का एग्ज़ाम पुरानी पॉलिसी के अकॉर्डिंगली ही लेना पड़ेगा, क्योंकि नए वालों को इन्होंने ज्वाइन करा रखी है। नहीं तो नए वालों को इनको हटाना पड़ेगा सबको, फिर नए सीटी के अकॉर्डिंगली लेना पड़ेगा। सरकार ऐसा नहीं करेगी। तो ये जो 20 ग्रुप हैं, इन 20 ग्रुप वाले बच्चों को ये ध्यान रखना है कि आपका री एग्ज़ाम होने की संभावना बहुत ज़्यादा है। और इवन हिम्मत सिंह जी ने तो ये बात ही कही थी कि हम लोग क्या करेंगे, पहले जो पुरानियां वैकेंसी हैं उनको सारा कुछ क्लियर करेंगे, फिर नई वैकेंसी लाएंगे। तो इसलिए आई थिंक ये सीईटी में ज़्यादा डिले कर रहे हैं, तो ये फरवरी मार्च के बाद ही पेपर लेने की संभावना बनती है। ठीक है, बस आप अपनी तैयारी को जारी रखेंगे, क्या पता सरकार कुछ भी कर सकती है, हम सिर्फ अपना आइडियाज़ लगा सकते हैं, सरकार कुछ भी कर सकती है। बस आपकी तैयारी जो है वो जारी रहनी चाहिए। मैं हेल्प इतनी कर सकता हूँ कि मैं आपके अपने नोट्स प्रोवाइड करा सकता हूँ, और ऑफलाइन क्लासेस अगर आपको चाहिए तो आपको हिसार में दृष्टि क्लासेस में मेरी क्लासेस होती है, वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, और कोई डिटेल चाहिए हो मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज डाल सकते हैं। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, बाय बच्चों।